आप बताओ ना गहलोत ने क्या किया। गहलोत तो वो डॉक्टर है जो नब्ज को पकड़ के बता देता है। नमज को पकड़ बिल्कुल बिल्कुल जादूगर है। और जादूगर कौन होता है? जो बेवकूफ बनाता है। ठेकेदार बनाए जा रहे हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए। हैं हाँ ठेकेदार हैं साहब, बहुत दिनों से ठेकेदार तो करीबन 20 साल से ठेकेदार ही चल रहे हैं। पाकिस्तान थोड़ी बनवाना है वो हजूर, अब नहीं बनवाएंगे पाकिस्तान, बन लिया। एक है तेहरान कोई घाटो ना बीजेपी। आज का नवयुवक का पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, सारा मीडिया वगैरह वो सबको देखता है। हाँ तो उसकी वजह से वो अपने डिसीजन खुद लेता है, बाप की नहीं मानता, माँ की नहीं मानता, बल्कि उनको निर्देशन करता है कि आप इधर को जाओ। लेकिन आजकल तो ऐसा भी होता है ना, बाप अलग जा रहा है, बेटा अलग जा रहा है, माँ अलग जा रही है। हाँ माँ लग जाए, मसाला मिल रहा है ना। चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ अपने समय का याद करिए, जब आप हमारी उम्र में थे और जब चुनाव होते थे तो माहौल कैसा रहता था, और तब के माहौल में और अब के में क्या अंतर है? भाई उस टाइम तो माहौल जो आदमी गांव के बुजुर्ग जो तय कर देते ना, वो फाइनल रहता था। अच्छे आदमी को देख के भाई हमको तो इसके साथ लगना। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। चुनावी चर्चा है क्योंकि राजस्थान में चुनाव का माहौल है, और कहते हैं कि जहां चाय का अड्डा हो वहां चुनावी चर्चा ना हो असंभव है, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि चाय की दुकान हो या नाई की दुकान हो, अगर इन दोनों पे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो चुनाव की होती है। और अभी हम मौजूद हैं अलवर के ग्रामीण इलाके में हैं। पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, एक बोर्ड लगा हुआ है। ये वर्तमान में कांग्रेस से प्रत्याशी हैं टीकाराम जूली, सही पढ़ रहा हूँ ना? हाँ, टीकाराम जूली। और भाजपा से कौन है? जयराम जाटव। अच्छा अगला, हाँ उल्टा बोर्ड लगा हुआ है, जयराम जाटव। हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, कोई भी युवा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इनसे हमें क्या बात करना बुजुर्गों से, क्योंकि कहा जाता है बुजुर्ग तो रिटायर होते हैं, और रिटायर भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं सर्विस से रिटायर, जिनकी उम्र हो गई, किसी के 62 साल पर रिटायर हो गया, कोई 60 साल पर रिटायर हो गया, तो वो 65 पे हो गया। लेकिन आज थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे इन बुजुर्गों से कि वास्तव में चुनाव के माहौल में इनके समय में क्या था और आज के समय में क्या है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? रतिराम यादव। अपने समय का याद करिए, जब आप हमारी उम्र में थे और जब चुनाव होते थे तो माहौल कैसा रहता था, और तब के माहौल में और अब के में क्या अंतर है? भाई उस टाइम तो माहौल जो आदमी गांव के बुजुर्ग जो तय कर देते ना, वो फाइनल रहता था। अच्छे आदमी को देख के भाई हमको तो इसके साथ लगना, तो गांव उसी के साथ अधिकतर रहा। जो भी बुजुर्ग 5 आदमी खेले थे ना, उनकी बातों का समर्थन। आप इधर आइए, नहीं बैठिए, आप थोड़ा सा आगे आइए, हाँ आराम से बैठिए यहाँ पे। और उस टाइम ना कोई लेन देन पैसे देने की, आजकल तो बिल्कुल भ्रष्टाचार चल रहा है, खुला तांडव चले। उस टाइम कोई पैसे देने की, कोई बात के धनी थे, जो जिधर को कर दिया ना समर्थन, वो फाइनल रहता था। चाहे परिवार में 10 हो वोट, चाहे 20 हो, हाँ सब एक साथ। हाँ ऐसा था भाई। गांव में चाहे आधे आधे भी होने हैं तो आधे जिस तरफ, वो सबको मालूम रहता है कि ये आधे इधर को जाएंगे। थे उस टाइम जो अपना फैसला डिसीजन दे, जो हमारा आदमी को मान नहीं था। आज का युवा है, आज का नवयुवक का पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, सारा मीडिया वगैरह वो सबको देखता है। हाँ तो उसकी वजह से वो अपने डिसीजन खुद लेता है, बाप की नहीं मानता, माँ की नहीं मानता, बल्कि उनको निर्देशन करता है कि आप इधर को जाओ। लेकिन आजकल तो ऐसा भी होता है ना, बाप अलग जा रहा है, बेटा अलग जा रहा है, माँ अलग जा रही है। हाँ माँ लग जाए, मसाला मिल रहा है ना। चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी ने नहीं दिया तो निर्दलीय हो गया, और फिर नहीं मान रहे, फिर चुनाव लड़ रहे हैं, बैठ माल लेके बैठ जाते हैं। चुनावी रंग समझने, देखिए होली के रंग अपने अलग होते हैं, कहीं लाल है, कहीं काला है, कहीं भगवा है, कहीं सफेद है, अलग अलग होते हैं। लेकिन चुनाव के रंग क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? अरे ये रंग वंग कुछ ना है, ये हो गया खुदगर्ज, मतलब परस्ती। अब इसको धंधा बना लिया असल में तो नेताओं ने। हाँ। यार सेवा का मौका होना चाहिए। सेवा का मौका। आज इनकी तो क्या है, पंच सरपंच को भी गांव को कुछ उम्मीद के ऊपर चुनते हैं, भाई कम से कम कुछ नाली साफ करो, कुछ ना कुछ तो काम करो। ये काम तो करना ही नहीं चाहिए, समाज की भलाई के लिए, समाज की भलाई। ये काम नहीं करना चाहिए इनको, तो सिर्फ इस धंधा बना लिया इन्होंने, पैसे की इनकम। ये अच्छा धंधा। एक नेता चुनाव लड़ता है किस लिए, आप उससे पूछो किस लिए लड़ रहे हो, तो कहेगा सेवा के लिए। हाँ और आप ये देखो, सेवा करने वाले के गाल लाल, और जिनकी सेवा हो रही है वो सूखे, सारा माल पी गए, फिर भी उनका पेट ही नहीं भरता, फिर भी लाड़ पड़ रही है, फिर भी चुनाव के लिए तैयार। सेवा के लिए अपने घर का सेवा नहीं कर रहे, पब्लिक की सेवा करेंगे, लुट खाए। बहुत बड़ा तंज है ये भले ही एक मुस्कुराहट के साथ में, मजाक में अगर ये बात कही जा रही है, ये लेकिन सच्चाई है। नहीं देश को 70 साल हो गए, इस देश को चुनावी प्रतिक्रिया में क्या दे दिया?
खाली जुबानी जमा खर्च का बोल लेते हैं, यहाँ बड़ी भड़ास खा लेते हैं, और कुछ नहीं मिला। हकीकत है हाँ। क्योंकि नेता के कोठी हो गई, बंगला हो गई, कार हो गई 50 लाख, अजी 50 लाख की कार कल साइकिल पे था, आज 50 लाख की गाड़ी सेवा करके ले ली। तो आप ऐसे ही जैसे पहले जैसे थे वही सेवा आपकी हो रही है। हाँ, सेवा हमारी हो रही है। बस। बहुत बड़ी बात है। हमारी नालियाँ भी खा गए, सड़कें भी खा गए, स्कूल भी खा गए, पानी पी गए, सब कुछ पी गए। हम वैसे के वैसे मजदूरी करते हैं, पेट भरते हैं। वैसी की वैसी है। जनता तो आज भी वही त्रस्त है, आप ये देखो, परेशान है इनसे। इनके चुनाव देखते इनका भाषण सुनते सुनते वैसे सब ऊब चुका है, लेकिन अब करे क्या, लोकतंत्र में वोट भी देना है। लेकिन उसका असर तो दिखाई दे रहा है ना। पहले एक समय में जब कोई नेता आता था बगल में तो हजारों लाखों की भीड़ जुट जाती थी। आज स्थिति क्या है? आज इनका भाषण सुनकर कोई राज ना है। अब तो एक वैसे पकड़ ले जाना पड़े, नेता ही कर दें भाई, 10-20 एक भेड़ा कर दिया, रोटी पैसा, हाँ तेरा साफा भी ले जाओ, माला का पैसा भी ले जाओ यार, भीड़ करवा के हमारी मीटिंग, हाँ हमारी मीटिंग करवा दीजिए, तो जनता दुखी होगी इनका भाषण। तो ठेकेदार बनाए जा रहे हैं ना भीड़ इकट्ठी करने के लिए। ठेकेदार हैं, हाँ ठेकेदार हैं साहब, बहुत दिनों से ठेकेदार तो करीबन 20 साल से ठेकेदार ही चल रहे हैं। पहले भी ठेकेदार थे, जो बुजुर्ग थे जो वोट दिवा देते थे, पता ही नहीं कहाँ क्या हुआ क्या हुआ, मतलब फर्क क्या पड़ा। आप ये देखो, जो चाइना 1949 में आजाद हुआ, हम 47 में आजाद हुए, उसके बाद वो महाशक्ति बन गए, हम वही भिखारी के भिखारी रह गए। ये तो काशीली बन रहे हैं। अजी पाकिस्तान बनने में देर और लगती है, अभी तो नहीं पाकिस्तान बना तो उसकी तरह भूखे मरते, अगर मोदी नहीं आता तो मोदी ने थोड़ा बहुत बचा लिया जी। मेवात बगल में ही है। हाँ अजी रहने दो ना, मरना था हमको भी। अब ये यहाँ के वो हमारे तो मंदिर तोड़ देते हैं, हम उनके धर्म के बारे में थोड़ा सा। ये तो हिंदुस्तान में, अगर पाकिस्तान हो या और कोई नजदीक का इनका हाँ तो वो हाँ तो फिर ये ईरान अफगानिस्तान मार काटते हैं, और हमारे मंदिर तोड़ दिए 5000 10,000, कोई हिसाब ही नहीं है। हिंदुस्तान है और तो हमको जगह ही नहीं कहीं। फिर भी आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार में तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। साहब कुछ भी ना हो रहा, बताओ कहाँ हो रहा है। मुसलमान के साथ क्या किया है मोदी ने? कुछ नहीं किया, सबको बराबर लेके चल रहे हैं। ऐसी कोई बात थोड़ी है, ये तो दलालों ने कर रखा है, नहीं तो ऐसे कोई इन्हें सुरक्षित है। इनको तो सबसे कितनी योजना है, उनका योजनाओं का बराबर लाभ जो हिंदुओं का वही इनको है, मुस्लिमों को है। ऐसे कोई द्वेष भावना भेदभाव कहीं नहीं है। कर रहा है ये टाबरिया ज्यादा कर रहा है, उनसे ज्यादा छूट दे रहा है। हमारा तो 2 ही, 1 या 2 ये 25 पब्लिक बेड़ी कर रहे हैं वो तो, ये चक्कर में 1940 तक हम बहुमत में आ जा रही है, अल्पसंख्यक गुजार करेंगे। छूट ज्यादा और कहीं ओले फोले इनकी शोले कहीं और चल रहा है, घर बैठे धंधा उनकी और छूट दे रखी है, ये कांग्रेस पार्टी ने दे रखी है। या हिंदुस्तान के अंदर वे है ना, वो कहीं काटे में ओले है, कहीं शोले, कहीं मोबाइल से जुड़े हुए हैं, वे घर बैठे ही धंधा कर रहा है। या भी छूट है उनको तो, और ज्यादा और छूट कहीं है हिंदुस्तान में रह गए। बोलते हैं ना साइबर क्राइम, उसमें मास्टर है ये, मास्टर है बिल्कुल, मास्टर फ्रॉडगिरी मास्टर है। खा गए आप किसी मजदूरी मेहनत करके कुछ पैसे बचाते हैं, उनके चक्कर में पड़ गए, पार्टी साफ। या तो मोदी तोड़ दी ने 14 बीरबानी लिया और उन्होंने लिया। हाँ तो मोदी आके बैन लगा दियो उनके, सुधार कर दियो उनको। और हैं आप ये देखो 14 बीरबानी उनके ब्याह कर सके सी, वह 14 न छोड़ जाए, 4 टाबरिया कर जाए, दूसरा क्या करे। सिकंजा ठीक कस दिया। हाँ कस दिया, सही कस दिया है। कस दियो, और अभी कसेगो। अभी सही जगह लग रही है। आप ये देखो उनके साथ भी अन्याय नहीं है, उनको भी हाँ उनके लिए हक में भी सही है। ये कह रहे हैं 10-20 बहू हो जाएं और 50-60 बच्चे हो जाएं तब आजादी मिलेगी। जब आजादी, बिल्कुल यही आजादी, और वो कर रहे हैं ये ऐसी आजादी, लुके छुपे सब तरह से वही आजादी के पेट वो भर रहे हैं, पोट बांध रहे हैं, वो सारी आजादी वही ले रहे हैं, सारे मजे। क्या लग रहा है चुनावी रंग क्या चल रहा है? चुनावी रंग बढ़िया चल रहे हैं साहब। बीजेपी का फूल खिलेगा, कहाँ से मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का, राजस्थान से। कह रही है मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है आपका। ना अजी पाकिस्तान थोड़ी बनवाना है वो हजूर, अब नहीं बनवाएंगे, पाकिस्तान बन लिया। एक से एक है, चेहरा कोई घाटो ना बीजेपी में, जी हाँ, एक से एक है, चेहरा कोई कमी ना है, चेहरा तो घना ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पूछ रही है ये तो कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस वाला बताएंगे कि जब आ जाओगे सामने एकदम। नहीं बता रहे, वो भी नहीं बता रहे। राव गहलोत नहीं, गहलोत का नाम लेते सचिन मग जाए।
उसका नाम लेते वो भग जाए। वहाँ भी खतरा चल हाँ, वहाँ तो अब उनको उम्मीद है कि सचिन बन जाएगा कुछ तो वोट मिले, वो नहीं तो वहाँ पर चढ़ा जाएंगे। हाँ। वसुंधरा बना दे, गहलोत तो वसुंधरा बनावे मुख्यमंत्री, लेकिन जनता तो न गहलोत को चाहिए न वसुंधरा को चाहिए। जनता किसे तो चाह रही है? मुख्यमंत्री ऐसा हो जैसे योगी आदित्यनाथ है, सब मुख्यमंत्री बने आज हमको राजस्थान का। डुप्लीकेट चाहिए यहाँ, बात यह जिससे जिंदा रहने की उम्मीद हो जाए, वरना तो पाकिस्तान बनने में देर ही नहीं लगेगी। और राजस्थान को? अरे बाबा हो रहे हैं सारे काम। तो मोदी जी तो याद दिलवा रहे हैं आपको। दिलवारे तो हम भी वोट नहीं दे रहे ना, इसलिए मोदी जी को दे रहे हैं। याद है आपको कन्हैयालाल वाला? खूब याद है, बहुत याद है, सब कुछ याद है। ज्यादा याद है कन्हैयालाल वाला? हाँ खूब याद है। हमारे पास पड़ता है, वो भी याद है हमको। हाँ, ये भी याद अभी हुआ था? हाँ, वो भी याद है। कल परसों और हो गया। मंदिर पे जो हमला हुआ था। अजी परसों के रोज औरतों के सिर ना नू में, परसों के रोज नू। मतलब मोदी जी याद दिलवा रहे हैं या भूल गए आप? नहीं भूले नहीं साहब, नहीं भूले नहीं, याद है, कन्हैयालाल याद है? बिल्कुल याद है। तो कह रहे हैं कि कन्हैयालाल तो मुद्दा ही नहीं है। अरे कन्हैयालाल, हमारे पड़ोस में धवाड़ा की छोरी एक गूंगी बहरी सी, वही को ले गया, ऐसा कर दिया। हाँ, उसका शिनाख्त सब मिटा दिया, जबकि वो मिल गए सब। जूली ने एक शब्द नहीं बोला। यही जूली ने? दिखाओ दिखाओ जरा, यही जूली है? हाँ? ये फिल्म मिनिस्टर था यहाँ का, तो मिनिस्टर उसको न्याय दिलाना चाहिए था। मंत्री है। हाँ, अरे हमारे यहाँ का मंत्री है, उस लड़की का भी मंत्री यही था जिसके साथ वो हुआ था जबरदस्त। और उसका ऐसे पता ही नहीं पड़ा कहाँ गई, कहाँ क्या हुआ, क्या ना, दाब दूब करके सब गुम। गहलोत तो कह रहे हैं कि सरकार का विरोधी नहीं है साहब कोई। हैं? सरकार का ही विरोध खूब है, विरोध खूब विरोध है? है। बढ़िया तो वोटन की राजनीति, वोट चाहिए यार लिए। गहलोत का विरोध है? हाँ विरोध है, विरोध है गहलोत? अंडरग्राउंड बहुत विरोध है, सब कुछ विरोध किस है, बात का? हर चीज का। आप एक बताओ दिया क्या है? सचिन की उसकी लड़ाइयों में कुछ थोड़ा बहुत गोबर छाना मिलता, वो भी नहीं मिला। तो यहाँ का मामला गंभीर लग रहा है मामला। मतलब ये आप सोचिए, देखिए मैं याद दिला रहा हूँ आपको, पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा, समिति कार्यालय पंचायत समिति उमरेल, क्या है उमरेग? हाँ उमरेड। ये आगे मंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, बड़ी बात है। यहाँ पे कैबिनेट मंत्री है ना, ये तो कैबिनेट मंत्री है ना, ये तो खुला कैबिनेट मंत्री है ये। उसी के ये ग्रामीण विधानसभा है, उन्हीं की जनता है, ये उन्हीं की जनता है। और नाराजगी देखिए, गहलोत साहब कह रहे हैं कि सरकार का 5 साल में कोई विरोधी नहीं है। आप बोल क्यों नहीं रहे, क्यों मुस्कुरा क्या कह रही है? देखो ये तो अपना अपना वोट पटावा के लेकर रहे, नहीं विरोध जबरदस्त है। किसका? देखो मुख्यमंत्री का, गहलोत का? गहलोत का जबरदस्त है। जबरदस्त है। किस बात से? क्या किया है बताओ? हाँ, झूठ बोलने के अलावा कोई और कोई कुछ काम नहीं है। हाँ। वो कह रहे हैं मोदी झूठ बोल रहा है, आप कह रहे हैं गहलोत झूठ बोल रहा है। मोदी को तो वर्ल्ड जान रहा है, तब ये तो खेलो कैसे भी खेलो। हाँ, हाँ, मोदी को तो वर्ल्ड जानता है। हाँ। हमारे तो बात छोड़ो आप, मोदी जैसा तो आदमी पैदा होना नहीं है साहब। ऐसी बात है। ये बात कांग्रेस कह रही है जी देश बेच दिया मोदी ने। तो देखो कांग्रेस का तो काम ये है। अब एक बात बताओ, समाज से हमारा क्या लेना देना? मोदी जी ने कह दी भाई ये मोदी के विपरीत बोलना, इनको कांग्रेस सारी पार्टी बोल रही है वो फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। हाँ वो उसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ मोदी को विरोध तो ये है कि वो भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं सब पार्टी इनका, अब वो या लिए विरोध कर रहे हैं, वो अपना जीव बचा रहे हैं। कैसे कैसे बचे हम? और वो कह रहे हैं कि जी गहलोत कह रहे हैं सरकार ने चुनाव जीतने के लिए, प्रचार के लिए ईडी भेज दी मेरे घर पे। ये तो सब जनता देख रही है, जान रही है, बेवकूफ ना है इतनी आज। हम तो चाहवा सब नेता पर जितना भी भ्रष्ट है, चोर है, इन पर सब पे लगनी चाहिए, ईडी को सीडी को सब, चाहे कोई सी पार्टी का हो, सब पर लगनी चाहिए। तो गहलोत बढ़िया कर रहा है। गहलोत तो चोर हैं सब, आज का है क्या? ये सब चोर डोर सब एक हो रहा है ना, ये सब ये कर रहा है कि मर जाएगा साला, नार आ गो, मोदी आ गो, मरेगा सब, हमारे ऊपर भी करे, तुम्हारे ऊपर भी करे। ये चोर हैं ये सब। वो कह रहे हैं चुनाव नजदीक आएगा, ईडी भेज दी। इनको कौन सा प्रधानमंत्री बन जाएगा? ये सब आ जाएगा, ये सब मिलके भी बन है ना जाएगा। राहुल गांधी? ना कोई राहुल गांधी को यही ना चाहे, हम भी देख रहे हैं, देश का नागरिक है हम भी। राहुल का बाप को तो बन जावा दे, एक भी ना बनवा दे। ममता खुद बैठी है, अखिलेश नु के मैं बन जाऊं, वह रह रहे हो एक नीतीश कुमार केजरीवाल नु के मैं हूँ सीनियर।
ये एक भी ना बन सके। जनता भी जान रही है चोर है सब। शरद पवार बैठे हैं अभी तो। इनके पहले में के चक्कर में देश और मिट्टी मिल जाएगा, इसलिए मोदी को ही रहवा दो, क्यों लड़ो इनकी लड़ाई लड़वाओ तुम। हाँ, इनका पहले मोदी जी बुजुर्ग हैं, आप इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं या आपकी तारीफ नहीं, सुनो आपकी उम्र के इसलिए मेरी उम्र 60-61 साल की उम्र होगी तो बड़ी है मोदी। हाँ, लेकिन अभी जब हमारा दोबारा लगा हुआ है, हमको तो इतनी एलर्जी और वो होगी, हम नाटो में लगाते हैं, लेकिन जब से मोदी जी आया ना फिर दोबारा हमारा उत्साह बढ़ कि ठीक हो रहा है, लगा हुआ है। अब ठीक हो रहा है, हमारा इंडिया का नाम है, विदेशों में भी नाम है और इंडिया में भी तरक्की हो रही है। भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगा है, भय अनुशासन हुआ है थोड़ा सा। अब दादा पूरी बात सुनते रहे ना, बोल मत देना एक शब्द, सुना खर्चा हो जाएगा जबरदस्त अगर बोल दिया तो आपने। भाई हम तो कांग्रेस को देंगे वोट। जूली जी का बोर्ड लग रहा है सामने। हाँ तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लड़की के साथ में लड़की गायब हो गई? जूली जी क्यों नहीं बोले? ये घने हैं 3-4 मेरे सिर पड़ जाए। या मारो भाई है या भी स्वतंत्र, या मारो भाई है या भी स्वतंत्र है, फिर स्वतंत्रता को कहीं फायदा हो या को स्वतंत्र करा के। जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ, जवाब आप सवाल कर रहे हो तो जवाब देना पड़ेगा। आप बताओ ना गहलोत ने क्या किया? गहलोत तो वो डॉक्टर है जो नब्ज को पकड़ के बता देता है। नमज को पकड़ बिल्कुल बिल्कुल जादूगर है। और जादूगर कौन होता है? जो बेवकूफ बनाता है। आपको कौन बना रहा है, गहलोत या मोदी? सुन लो भैया, कौन? देखो जी, हाँ, आप मोदी का एक विदेश कार्य सही लगता है, नहीं इंडिया में तो कार्य में तो सही नहीं लगता। देखो विदेश में तो ठीक चल रहा है लेकिन देश में ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, देश में ये ज्यादा चोर ज्यादा हो गए ना 70 साल में, वो कैसे चलेंगे? वरना तो पूरा विश्व बेवकूफ थोड़ी है। जो मोदी की बढ़ाई कर रहा है, कहीं उनको क्या दे रहा है, कभी माड़ा फैला रहे, कोई क्या वो मिलता है, सारा विश्व थोड़ी बेवकूफ है। विश्व बेवकूफ थोड़ी है। मान लो यहाँ जी के 2-4 ये चुक्के वो कर रहे हैं, मोदी की बुराई कर रहे हैं, तो विश्व बेवकूफ थोड़ी है जो उनकी बढ़ाई करता है। इतना टाइम हो गया मुझे अभी लगभग मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन हो गए राजस्थान में। इतनी सार्थक चर्चा मैंने अभी तक नहीं देखी है। मैं आज टीकाराम जूली के इस विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में मौजूद हूँ।